गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज की जो रेमेडी लेकर के आई हूँ वो रेमेडी आप उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है या जिन लोगों की स्किन एज ना होने पर भी बहुत ज़्यादा लूज़ होती चली जा रही है। मान लीजिए आप 35 ईयर के हो तो आप 45 और 50 ईयर के दिखने लगे हो। ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक ये नॉर्मल प्रॉब्लम होगी, आम प्रॉब्लम हो गई है, आप में, हम में, सब लोगों में हो रही है। रीज़न ये है कि हम अपनी स्किन को उतना केयर नहीं कर पाते, इतनी जल्दबाजी में होते, इतना ज़्यादा बिजी लाइफ स्टाइल है कि हम चाह के भी अपनी स्किन के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाते, उतनी केयर नहीं कर पाते हैं। अगर बहुत लोग ऐसे हैं कि जो करना भी चाहते हैं, जैसे हमारी बहनें हैं, आंटियाँ हैं वगैरह हैं, मम्मीज़ हैं, वो चाहती भी हैं बट इतना ज़्यादा पार्लर में जा कर के खर्चा होता है कि वो चाह के भी बेचारे नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पार्लर जाना गलत चीज़ है, नहीं जाना चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है आपकी पॉकेट में तो आप ज़रूर पार्लर जाएँ। बट अगर जिनके पास नहीं है और वो चाहते हैं कि स्किन को केयर करें तो कैसे करें। बट इसी सब बातों को सोचते हुए मैं एक अच्छी सी होममेड रेमेडी लेकर के आई हूँ जो 100% समझ लीजिए कि बिल्कुल कारगर होनी ही होनी है। सो गाइज़, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रेमेडी क्या है और इसे बनाना कैसे। गाइज़, इस रेमेडी को बनाने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ हमारे किचन में ही ईजी अवेलेबल है। बस आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। फिर देखिए आप इसका कितना अच्छा असर और कितना अच्छा कमाल दिखेगा। 15 दिन के अंदर ही आपकी स्किन आपको खुद ही देखने में इतनी अच्छा लगेगा, इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा कि आप सोचोगे कि करते रहें तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस, चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ चाहिए। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है दही। 1 चम्मच दही ले लेंगे और दही में मिलाएंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आप मार्केट से ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पैकेट आपको मिल जाता है तो ले सकते हैं। कोई ब्रांड ज़रूरी नहीं कि आप कोई ब्रांड ही लो। खड़ी मुल्तानी मिट्टी भी मिलती मार्केट में, आप उसको ला के भिगो सकते हैं, उसका भी पेस्ट बना सकते हो। मतलब जो आपके बजट में आ जाए, जो इजीली अवेलेबल हो, आप वो ले सकते हैं। तो आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लेंगे। 1 से 1.5 चम्मच कम से कम मुल्तानी मिट्टी का लेंगे। इसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। हर मेडिकल स्टोर पे मिलती है, 25, 30 रुपये, 20 रुपये की मिल जाएगी। छोटी बॉटल भी 15 रुपये, 10 रुपये की मिल ही जाती है। बस थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल देंगे और फिर जो लास्ट डालना है वो एक चीज़ और है जो आपके पास किचन में ही अवेलेबल है, वो है टमाटर। टमाटर का सूप ऐसे जूस निकाल करके ऐसे डाल देना है। इन सब चीज़ों को मिला करके बढ़िया पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि मुल्तानी मिट्टी कम है या कोई चीज़ कम ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से उसको घटाए बढ़ा सकते हैं। वैसे तो मुल्तानी मिट्टी ऐसी चीज़ है कि जो हर किसी के फेस पे और स्किन पे सूट करती, बट बाई चांस अगर आपकी स्किन पे या आपके फेस पे मुल्तानी मिट्टी उतनी ज़्यादा सूट नहीं कर सकती और आपको स्किन टाइटनिंग के लिए पैक बनाना भी है तो मैं बता दूं कि उसकी जगह आप चंदन का पैक भी ले सकते हैं। फेस पैक आता है पाउडर में, मार्केट में मिल जाएगा, बहुत महंगा नहीं होता है। और अगर आपको चंदन का नहीं मिलता है तो पपाया का फेस पैक भी आप ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहता है। स्पेशली गर्मियों में अगर आप यूज़ करते हो तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा उसका। मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ अगर आप इसको यूज़ करते हो तो स्किन एक अलग ही लेवल पे दिखने लगेगी। झुर्रियाँ और जितनी है वो तो ख़त्म होंगी ही होंगी, लेकिन जिनकी फाइन लाइन है वो कम होंगी। प्लस झुर्रियाँ, उसके लिए तो मैं आपको कितनी चीज़ें बताती ही रहती हूँ कि झुर्रियाँ और फाइन लाइन ख़त्म करने के लिए। बट ये चीज़ जो मैंने बताया कि जिनकी स्किन पे झुर्रियाँ भी हैं, हल्की सी लाइंस भी आ गई और मान लीजिए चीज़ें नहीं भी, सिर्फ आपकी स्किन लूज़ है कि आपको देख के लगता है स्किन पकड़ते हैं या स्किन में हाथ लगता है तो स्किन लगता है काफ़ी लूज़ सी ऐसे दिख रही है, ऐसे पकड़ के करते हो, तो स्पेशली आप उसके लिए इसको यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वैसे भी मैं जो रेमेडीज़ बताती हूँ आपको, रेमेडी स्पेशली ऐसी रहती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर लगाएंगे तो जो आपकी मेन प्रॉब्लम है वो तो रिमूव होगी ही होगी, बट उसके साथ साथ अगर आपकी स्किन पे कोई छोटी मोटी सी प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे धीरे रिमूव होने लगेंगी। क्योंकि गाइस ये सब घर की बनी हुई होममेड चीज़ें होती हैं, किसी भी तरह से हार्म नहीं करती हैं। बस इसको लगाने के पहले आपको एक चीज़ ज़रूर जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप जब इसको लगाएं तो ये नहीं कि आपने जो पाया वो लगा लिया। जो चीज़ आपकी स्किन पे सूट करती है या जिस चीज़ से आपको एलर्जी नहीं है आप वही चीज़ें यूज़ करेंगे। मैंने भी आपको जो बताया अगर आप इसे यूज़ करते हो
तो आप पहले आपको ये समझ लेना है कि आपकी इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने डाली इनमें से किसी भी चीज़ से आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई हार्म तो नहीं करती है, तभी आप इसको यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं कुछ भी उठाकर आप यूज़ कर लो। वैसे ये घरेलू चीज़ें किसी भी तरह से नुकसान नहीं करती, बट किसी किसी की स्किन में कोई एलर्जी होती है, शायद उसे नहीं पता होता है, पता होता है तो वो ना लगाएं। जिनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वो अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो खुद इसका रिजल्ट देखेंगे। देखिए बात करते करते 5 मिनट गुजर गया और 5 मिनट में ये अच्छे से बन करके तैयार भी हो गया है। देखिए इस पैक की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी होगी। अब इसको लगाने के लिए सिंपली जैसे आप सारे पैक्स वगैरह लगाते हो बस वैसे ही लगा लेना है, और कुछ ज़्यादा इसमें कोई बड़ा काम नहीं करना है आपको। बस ऐसे ही लेंगे इसको और हाथों पे मैं लगा के दिखा रही हूँ। हाथों पे चढ़ा लेंगे, पूरे फेस पे थोड़ा सा। जब भी कोई भी आप पैक फेस पे लगाते हो, अगर आपको रिंकल है या आपकी स्किन लूज़ है, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आपकी स्किन पे है, तो हमेशा मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा टाइट पैक ही चढ़ाएं। एकदम पतला सा पैक नहीं चढ़ाएं कि आपने एकदम थिक लेयर चढ़ा दी कि बस हो गया, तो उससे उतना अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा, और होगा भी तो बहुत लेट होगा। बट अगर आप थोड़ा सा थिक पैक लगाते हो तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सो गाइस देखिए अब इसको इस तरह से मैंने पूरे हाथ पे लगा दिया है। हाथ पे लगाने के बाद इसको लगा करके छोड़ देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद ही इसका असर आपको दिखेगा। जब 15 मिनट होने लगेंगे तो ये टाइट होने लगेगा। बस अब इसको 15 मिनट लगे रहने देना है और 15 मिनट बाद ही इसको हटाना है। मैं हटाना कैसे ये भी बता दूंगी। पूरा चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाते रहती हूँ, भले ही थोड़ा वीडियो लंबा क्यों ना हो जाए, इसलिए कि किसी को समझने में या करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। जब आप इसको यूज़ करते रहेंगे, आप इसको हफ्ते में लगातार 7 दिन तक तो आपको लगाना ही है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो स्किन में कोई नुकसान नहीं करेगी, ना ही स्किन को ड्राई करेगी। आप इसको रेगुलर यूज़ करिए, 1 वीक तक लगाइए। 1 वीक से बढ़ाते बढ़ाते महीने भर तक जब आपका हो जाएगा तो 1 वीक में तो आप देखेंगे जो हल्की फुल्की लूज़ है आपकी स्किन, वो तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बट जिनकी स्किन ज़्यादा लूज़ होती जा रही है कि लग रहा है यार क्या 35 में 45 या 50 के दिखने लगे हैं, ये चीज़ अगर आपको बिल्कुल रिमूव करनी है तो कम से कम आप 1 महीने लगाइए। 1 महीने क्या, सिंपल घर की चीज़ें हैं, कोई नुकसान करने वाली नहीं। आप इसको लगाते रहो। बस ये है कि जैसे सर्दियों का मौसम ज़्यादा आने लगेगा तो आप 1 दिन का गैप कर दो। जैसे आपने आज लगाया कल मत लगाइए, परसों लगा लीजिए, इस तरह से लगाते रहिए। बट इतना याद रखिए फेस वॉश या साबुन का यूज़ नहीं करेंगे जब तक ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तभी पूरे के पूरे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हम कुछ भी लगाते हैं उसके साथ साथ, लगाने के साथ साथ मैंने पहले भी बताया कि डाइट पे भी ध्यान दें, प्लस पॉजिटिव सोचें और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझें और ये ना सोचें कि अरे मैं 35 की हो गई, अरे मैं 40 की हो गई, अरे मैं 50 की हो गई, अब तो लूज़ होना ही, अब ये सारी चीज़ें आनी, अब तो एज का फ़र्क दिखना ही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया कि आप बुढ़े हो गए हो तो आप बुढ़े हो गए हो, अगर आपने सोच लिया कि नहीं अभी तो आप यंग हो तो आप डेफिनेटली यंग हो, क्योंकि साइकोलॉजिकली इन सब चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। और जैसे आप ये सारी चीज़ें सोचते हो तो सबसे पहले इफेक्ट कहाँ आता है? आपके फेस पे। सबसे पहला असर आपके फेस पे, फेस की स्किन पे आता है। सबसे पहले दिखने लगेगा कि अरे आपने सोच लिया मैं 40 का था, अरे मैं 50 साल का 40 का हो गया हूँ यार, तो दिखेगा तो बस आपके फेस पे वो चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इसलिए साइकोलॉजिकली भी इन चीज़ों को खुद पे हावी मत होने दें। हमेशा सोचें कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत यंग हैं, तभी आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल जादू की तरह काम करती। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल मिरेकल हो गया, तो मिरेकल जैसा काम करेगा। सो गाइस अब 10 मिनट ये सूख जाए उसके बाद में आंचना है, वैसे इसको हटाना है। बस गीले कपड़े से इसको पहले गीले कपड़े से पोंछ के हटा देंगे, क्योंकि जब भी कोई फेस पैक आप उतारते हो तुरंत ही डायरेक्टली अगर आप धोने की जगह अगर ऐसे गीले कपड़े से उतारते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे स्किन पे कुछ भी हार्म नहीं करता। स्किन को उतना आप जैसे रगड़ रगड़ के साफ करते हो वो चीज़ नहीं, क्योंकि स्किन हमारे फेस की बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो इसलिए अगर हल्के हाथों से इसको पोंछ के ही हटाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में आप अच्छे से पानी से धो सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे ही हटाएंगे। अब इस तरह से जब हाथ साफ कर लिए तो देखिए हाथ में कितना मुझे आपको असर देखने को मिलेगा। लेफ़्ट और राइट हैंड का फ़र्क देख लीजिए आप। स्किन हमारी गोरी भी होने लगती है, स्किन की टाइटनेस भी शुरू हो जाती है, मतलब टाइटनेस भी करती है, ब्राइटनेस भी करती है और लाइटनेस भी करती है। तीनों चीज़ें हमारे फेस पे खाली एक चीज़ के लिए हम लगाते हैं तो तीनों चारों चीज़ों पे असर दिखने लगता है। ये देखिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने कॉटन का कपड़ा ले लेना है और इस तरह से एक आइस क्यूब ले लेनी है ऐसे, और आइस क्यूब को कॉटन के कपड़े में लपेट लेना है। और लपेटने के बाद आपको पूरे फेस पर हल्के हल्के
हाथों से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आप पूरे फेस पे हल्के हाथों से घुमाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा रोक करके, बस पूरे फेस पे करके हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, फोरहेड पे भी, नोज़ पे भी, सब जगह पूरे। जब उसके बाद जब ये पूरा का पूरा आइस क्यूब ख़त्म हो जाएगा, हटा देने के बाद आप सिंपल फेस पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद आपको फेस पर पे अगर आपके पास है एलोवेरा जेल तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो, आपके पास प्लांट वाला आपके घर पे लगा तो आप प्लांट का लगा सकते हो, वो नहीं है तो आप चंदन का तेल, मैंने बताया हमेशा स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फेस स्किन के लिए आप वो लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वो भी नहीं मिलता तो आप सिंपल जो भी अपनी डे क्रीम या नाइट यूज़ करते हैं, अगर आप दिन में यूज़ करते हैं इस पैक को तो डे क्रीम लगा लीजिए, नाइट में यूज़ करते हैं तो नाइट क्रीम लगा लीजिए, कुछ भी आप लगा लोगे, बस जो मैंने बताया उस तरह से आप इसको फॉलो करते रहिए। फिर आप देखेंगे 1 महीने के अंदर कितना कसाव आपके फेस पे आ जाएगा, जो अभी तक लूज़ दिख रहा था वो चीज़ नहीं होगी, स्किन काफ़ी टाइट दिखने लगेगी, ब्राइट दिखने लगेगी और लाइट दिखने लगेगी, फेस अलग ही लेवल पे आपका दिखने लगेगा। सो गाइज़ मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप लोग भी अगर अपना काम कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा की तरह कहूँगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी तो शेयर कर दीजिए।